जो नेक्स्ट टॉक पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत चौंचो सुनता हूँ इसके ऊपर ऑनलाइन. जडेजा इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस जनरेशन इन टेस्ट मैचेस. बेन स्टोक्स नहीं है. आप बता दो लास्ट टाइम के कभी भी बेन स्टोक्स ने कभी जडेजा के घर पे ऐसी परफॉर्मेंस दी हो? भाई एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट बता दूं. जो लोग प्रो स्टोक्स हैं, बेन स्टोक्स के पूरे टेस्ट करियर में जब भी उन्होंने अपने घर पे खेला, इंग्लैंड में खेला है, उनकी एवरेज 40.24 की है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. जडेजा की 42 प्लस हो गई है एवरेज इंग्लैंड में. ओ भाई साहब, जडेजा स्टोक्स के घर में उनसे बेटर एवरेज करते हैं. ओ भाई साहब, और 30 से ज़्यादा विकेट्स ले चुके हैं. हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस कंपैरिजन इज बियॉन्ड मी. स्टोक्स की इंडिया में 27 की एवरेज है. कितने उनके, स्टोक्स ने 8 साल के बाद 5 विकेट हॉल लिया है. 2-2.5 साल के बाद 100 मारी है. अश्विन ने भी सेम चीज वीडियो में कही है अपनी. हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट कंपेयरिंग हिम टू रविंद्र जडेजा. जडेजा के बाय द वे जो रन्स हैं इंग्लैंड में वो कोहली से ज्यादा है. भाई तुम कोहली को तो छोड़ दो. जिस बंदे से कंपैरिजन है, उसके घर में जाके उससे बेटर एवरेज से खेलता हुआ आ रहा है. और वो 10-11 साल से टूर कर रहा है, 2014 से टूर कर रहा है इंग्लैंड को. ये नहीं कि सिर्फ एक उसमें सीरीज में फ्लूक हो गया. इस सीरीज में 8 में से 5 मैच 50 है उसकी. यार किस बेसिस पे लोग कहते हैं कि स्टोक्स इज द बेटर. एंड मैं ये आर्गुमेंट सुनता हूँ कि एफर्ट ज़्यादा देता है, तो क्या उस बेसिस पे सिराज बुमराह से बेटर बॉलर है क्योंकि एफर्ट ज़्यादा देते हैं? नहीं, और वैसे भी ये एफर्ट वाला पॉइंट ये लाइव स्ट्रीम पे भी कोई आदमी कह रहा था हमसे, हमारे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे. मैंने उनसे भी कहा था भाई एफर्ट तो द लास्ट गाय दैट यू वुड क्वेश्चन वाज विल बी जडेजा को कहाँ से आप. बेटर फील्डर, बेटर बॉलर फॉर श्योर, कोई क्वेश्चन भी नहीं है इस बात में. बैटिंग में यू कैन से कि स्टोक्स का ओवरऑल, क्योंकि इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, और पर उसके बाद भी एवरेज बेटर है. अरे टेस्ट मैच में भी, टेस्ट करियर में भी ही इज एवरेजिंग बेटर. इंडिया में भी ही इज एवरेजिंग बेटर. इंग्लैंड में भी ही इज एवरेजिंग बेटर. तो बात क्या रह गई है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता. आई थिंक स्टोक्स के साथ फिटर गए, लॉन्जेविटी. आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि स्टोक्स के साथ बेटर कैरेक्टर डज नॉट क्राई. हाँ ये भी है. मतलब मैं ये कहूँगा कि स्टोक्स का जो करियर है वो मतलब काफ़ी नरेटिव्स के थ्रू चलता हुआ आया है, और मतलब कुछ ने उसका साथ दिया है, कुछ ने उसका अगेंस्ट भी गए. जैसे ऑब्वियसली स्टोक्स के साथ द वन थिंग दैट यू ऑलवेज एसोसिएट विद दैट गाय इज कि वो काफ़ी क्लच है. क्लच मोमेंट्स पर डिलीवर करके देता है. वो क्लच मोमेंट्स पे जडेजा भी करके देता है. 29 ये मैनचेस्टर की बात करें ना हम लोग, आप 2019 वर्ल्ड कप में देख लो कैसी उन्होंने इनिंग्स खेली थी. अभी यहाँ पे देख लो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कैसी उन्होंने अभी पारी खेल के आए थे. वो तो फाइटर कैरेक्टर, वो क्लच इनिंग्स वो जडेजा भी करके देता है. बैटिंग और बॉलिंग के हमने स्टार्ट्स आपको ऑलरेडी बता दिए. फील्डिंग में तो मतलब आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा इन दोनों के ऊपर. तो मतलब आई गेट लोग क्यों स्टोक्स को पसंद करते हैं एज अ प्लेयर, एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एज अ प्लेयर, बट टू कंपेयर हिम टू जडेजा आई थिंक दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू हेड. वो नहीं कर सकते. पता क्या है, व्हेन वी से जडेजा इज द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 इन दिस जनरेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टोक्स को बुरा कह रहे हैं. हाँ, ये लोग हर चीज़ का ऑफेंस ले लेते हैं. मेरे को समझ में नहीं आता. एक बंदे को अच्छे करने का तो दूसरे को नीचे करना नहीं होता. स्टोक्स इज अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 है भाई. हाँ, ही इज दैट गुड. नहीं वैसे भी आप पूरी अगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर टॉप 3 ऑलराउंडर्स को आप लोगे, और उसमें ऑब्वियसली बेन स्टोक्स भी होंगे उसके अंदर, तो सारे अच्छे ही हैं. अच्छे ही हैं. मतलब सारे वर्ल्ड क्लास है पूरे भाई. एक स्पोर्ट में जो कि अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज खेला जाता है, उस पूरी जनरेशन में आप टॉप 3 प्लेयर्स निकल के आ रहे हो अपनी एक्सपर्टीज में, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है. वो तो आप ऑब्वियसली बोलोगे प्लेयर तो अच्छा है ही, बट फिर उसमें भी आपको टॉप 3 में रैंक करना पड़ेगा ना, कौन सा ऊपर है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है. आप एक बैटिंग ऑलराउंडर हो के अगर जडेजा से कम एवरेज कर रहे हो ना, तो फिर अपना मुंह बंद रखो. सिंपल सी बात है. मेरे को समझ में नहीं आता. इम्पैक्ट की लोग बात करते हैं, क्या जडेजा का इम्पैक्ट नहीं रहा है? लोग अश्विन के चलते हुए ना भूल जाते हैं. हाँ, जडेजा को भूल जाते हैं. जडेजा के भी 10-11 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं. बेन स्टोक्स की टक्करी पे ही है. इतना इलॉजिकल मैं आर्गुमेंट सुन नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि वो स्टोक्स है, वो फॉरेनर है, और हम लोग को तो सर पे चढ़ा के रखना होता है. जडेजा डज नॉट इवन गेट हाफ द अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम इंडियंस जितना स्टोक्स को मिलता है. एंड आई डोंट नो व्हाई ये फिनोमेना, ऑल्दो इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू रविंद्र जडेजा, बाकी लोगों के साथ भी होता है. बट ये इंडियंस का क्या ऑब्सेशन है मेरे को समझ में नहीं आता. मतलब अपने प्लेयर को ही थोड़ा डाउनग्रेड करना, रेट ना करना. मतलब मैंने ये सेम चीज़ टू सम एक्सटेंट उसमें भी देखी है भाई. लायन और अश्विन में भी लोग अश्विन को थोड़ा कम रेट करते हैं, लायन को थोड़ा ज़्यादा रेट करते हैं.
तो ये नहीं देखो, प्रॉब्लम अगर कोई लॉजिक है हाँ तो फिर समझ सही में है, आता है। हाँ। बट आप बैटिंग ऑलराउंडर हो लेकिन आपकी एवरेज भी जडेजा से कम है, और आप स्टैट्स को कब तक अवॉइड करोगे? आई नो स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग, विच इज व्हाई आई एम आल्सो सेइंग इम्पैक्ट में भी जडेजा कहीं पीछे नहीं है। बट एक बेसलाइन तो होती है ना जहाँ पे आपको स्टैट्स फिल्टर आउट करने के लिए क्राइटेरिया रखना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरी एवरेज 5 रन की है लेकिन मेरा बैट से इम्पैक्ट बहुत है, क्योंकि जब मैंने वो 5 रन मारता हूँ तो हमेशा विनिंग रन होते हैं। ये थोड़ी लॉजिक होता है। जो बंदा 50 एवरेज करता है तो हमसे 10 गुना ज़्यादा रन मारता है हर मैच में। तो स्टैट्स डू मैटर, यू कैन नॉट अवॉइड देम, एंड स्टैटिस्टिकली देयर इज नो कंपैरिजन व्हाट्सएवर। लोग अभी कह रहे थे कि वो 7,000 रन और 200 विकेट का उसमें सिर्फ कपिल देव और ये हैं, पता नहीं कौन है। तो अभी जो जडेजा का है वो 700 विकेट और 4,000 रन वाला जो उसमें देख लो कितने हैं। हाँ, तो वो ऐसे आप सेलेक्टिवली क्राइटेरिया बना के ब्रैकेट्स क्रिएट कर सकते हो नाम कम करने के लिए उसमें। बट मुझे नहीं लगता, मतलब द अल्टीमेट स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी मेरे लिए यही था, तुम उसके घर में जाके उससे बेटर बैटिंग कर रहे हो यार। 10 साल हो गए इस चीज़ को डेटा ट्रैक करते हुए। मतलब आई थिंक सो कि ये सीरीज जो है जडेजा की अप्रिसिएशन के लिए फॉर हिज ओन करियर ऑल्सो, आई थिंक एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, अश्विन ने भी चीज बोली कि हमने स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे तो दिया, बट अगर इंग्लैंड को तीसरी इनिंग में 5 सेशन बैटिंग करनी होती, क्या वो इतनी लंबी बैटिंग कर पाते? हाँ, या। तो जिसने करी है क्या उसका अप्रिसिएशन नहीं बनता है? बिल्कुल सही बात कही है। नहीं वैसे भी मतलब मुझे मतलब मैंने ये नोटिस तो करा है, ऑब्वियसली अभी भी स्टोक्स का जो पल्ला है वो थोड़ा ज़्यादा भारी है, अभी भी इंडियंस थोड़ा ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं कि स्टोक्स। बट अरे यार ये चीज है, ये ना ये जो स्वैग और ये सब कूल और ये सब जो मेंटालिटी वाले एडिट्स जो बनने लग गए ना, ये बच्चों का दिमाग खराब कर दे। नहीं वैसे भी, पर मुझे ये लगता है कि जडेजा के करियर के लिए एंड द अप्रिसिएशन दैट ही गेट्स फ्रॉम इंडियंस, उसके लिए ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नहीं हेल्प करेगी ये चीज पक्का। 400 प्लस आपने जो रूट से ज्यादा रन बनाए हुए भाई सीरीज के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं, 500 रन बना देंगे सीरीज में। भाई बना दे तो क्रेजी हो जाएगा भाई। 500 रन तो वैसे ब्रीच। एंड ही ऑलवेज बैट्स लोअर देन बेन स्टोक्स थ्रू आउट हिज करियर, तब भी बेटर एवरेज कर रहे हैं। बाय द वे जडेजा की ओवरसीज 100 धोनी से ज्यादा हो गई हैं। कितनी हो गई? धोनी के तो 0 है। अच्छा 0, हाँ। उनके 2 तो, एक तो पहले भी थी, मतलब वैसे कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में भी है थल्ला तो है भाई। मतलब जडेजा को आई थिंक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आई वुड बी वेरी ओके अगर वो अगले मैच में नंबर 5 की बैटिंग करते हैं तो। हाँ ऑब्वियसली कोई सवाल ही नहीं है बैटिंग बेस्ट टीम। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, ही लुक्स फार मोर कंपोज देन बेन स्टोक्स इन द सीरीज। या अपार्ट फ्रॉम दैट वन इनिंग, स्टोक्स का ऐसा कुछ क्रेडेंशियल्स है नहीं यहाँ पे। सो जडेजा इज द अनडिस्प्यूटेड ऑलराउंडर इन टेस्ट मैचेस एटलीस्ट ऑफ दिस जनरेशन। स्टोक्स सेकंड आ सकते हैं लेकिन जडेजा तो ऊपर नहीं है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।